मेरा चैलेंज आज भी उस्मान डार को, ये सारे चोर हैं। आप चोर और डाकू है ना, वो सारे पीटीआई में डाल दिए गए। जरदारी सबसे बड़ा डाकू है। ये करप्शन नहीं तो और क्या है। हुकूमत भी चलानी थी और मुल्क पाकिस्तान को भी चलाना था। नून लीग के दौर में 5 भी इस तरह के स्कैंडल आए हों। इमरान खान का एक काम बता दे मुझे। अजीब ने क्या मुल्क का लूट लिया। इमरान खान में पूरी दुनिया में उसके सपोर्टर हैं। इलेक्शन कमीशन में साबित हो चुकी है कि इसकी पार्टी को गैर ममनुआ फंडिंग है। जो इलेक्शन कमीशन के बारे में आया, यह भी उन्होंने गलत बयानी पे आया। शहबाज शरीफ चाहेंगे चोर, सबसे बड़ा चोर है। एक नंबर का झूठा और मुनाफिक शख्स है। नौजवान नस्ल बच्चों को गुमराह करने के लिए ऐसे बातें करता है। पर कौन सी करप्शन की इल्जाम है इमरान खान के ऊपर? आम कह रही है कि इमरान खान ठीक है, आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने साजिश करके पैसे लेके गवर्नमेंट अपनी बनाई है। इमरान खान ने खुद टैक्स लगाया। ये नून लीग वालों ने किया। पहले इन्होंने शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के बनाए हुए हैं, ये अफगानी है। अपनी चोरी छुपाने के लिए वो गवर्नमेंट को जो है ना अपने हाथ में लिया है। इस समय मैं मौजूद हूँ सियालकोट के सबसे बड़े मीन बाज़ार में। यहाँ पर जाने के आवाम से जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया इस बारे में, आवाम क्या कहती है। देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन में 8 साल से केस चल रहा था, ये अकबर एस बाबर ने केस किया था। वो इनका बानी रुकन थे पीटीआई तहरीक इंसाफ बनाने वालों में। तो उसका जो मेन पॉइंट था वो उसने उठाया हुआ था इलेक्शन कमीशन में कि इसने ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली है, जो कि पाकिस्तानी कानून में अलाउ नहीं है, जिसमें इसराइली लोग भी शामिल है, भारतीय भी शामिल है और मुख्तलिफ बाहर की NGO शामिल हैं कि जो इनको फंडिंग किया जिन्होंने। तो इलेक्शन कमीशन में ये केस चल रहा था। तो और इसका ये अपना जो एफिडेविट देता था, इसने लिख के दिया हुआ था कि मैं बतौर मैं सदर मेरी पार्टी को कोई गैर मुल्की फंडिंग नहीं है। और वो इलेक्शन कमीशन में साबित हो चुकी है कि इसकी पार्टी को गैर ममनुआ फंडिंग है। और ये 5 साल झूठा सर्टिफिकेट जमा कराता रहा इलेक्शन कमीशन में कि मेरी पार्टी को कोई बैरूनी फंडिंग नहीं है। इससे ये एक नंबर का झूठा भी साबित हुआ है और ये भी साबित हुआ है कि इसको इसराइलियों ने, भारतीयों ने सारी फंडिंग दी है। और अब ये हुकूमत की जिम्मेवारी है कि वो ये रेफरेंस दायर करे सुप्रीम कोर्ट में। और ये आर्टिकल 62F जिसको कहते हैं आर्टिकल 63, यह सादक और अमीन नहीं है। ये एक नंबर का झूठा और बददियानत साबित हो चुका है और इसको नाअहल करार दिया जाए। क्योंकि जिस तरह इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था, जब पनामा केस चल रहा था तो नवाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने फैसला दिया था कि भाई आपके बेटे की ये कंपनी थी और आपकी ये तनख्वाह थी। आपने बेशक तनख्वाह कभी नहीं ली, लेकिन आप ले सकते थे, ये आपका असासा था और आपने ज़ाहिर नहीं किया और आप सादक अमीन नहीं रहे। अगर उसी पैमाने में इसको पढ़ा जाए तो अल्लाह की मेहरबानी से एक नहीं, ये 200 दफ़ा नाअहल होगा। ये झूठा और बददियानत साबित हो चुका है। ये जो कहता है ना हर बात में, जब ये जलसे में तकरीर करता है, जी मैं यूरोप में रहा हूँ, मैं यूरोप को बड़ा जानता हूँ, मैं अमेरिका को बड़ा जानता हूँ। खुदा की कसम, ये झूठा सिर्फ नौजवान नस्ल बच्चों को गुमराह करने के लिए ऐसे बातें करता है। वरना यूके वाले, यूरोप वाले, अमेरिका वाले ऐसे झूठे और बददियानत शख्स को तो पागलखाने का चौकीदार भी ना रखे। ये सब झूठ बोलता है और ये कहता है ना जी, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करता है, उनको वोट का हक दिया जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। इसको वोट की तो उनके की बड़ी फिक्र है। उनके जो मसाइल हैं इतने, जो पार्लियामेंट हाउस है हमारा, पार्लियामेंट में ख़वातीन की नुमाइंदगी है, टेक्नोक्रेट की नुमाइंदगी है, अक़लियतों की नुमाइंदगी है। इसे इतनी फ़िक्र है ये फ़ॉरेन पाकिस्तानियों की, तो उनके लिए ये क्यों नहीं नुमाइंदगी के लिए बात करता? उनके लिए क्यों नहीं सीटें मुहते से की जाती? क्योंकि उनके मसाइल हैं। सिर्फ इनको वोट अपना लालच जिसमें नज़र आता है, वो उसको कहता है जी वोट इनको दिया जाए और उनकी नुमाइंदगी के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाता? ये एक नंबर का झूठा और मुनाफिक इंसान है। आवाम कह रही है कि इमरान खान ठीक है, आप गलत कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कोई सारी आवाम नहीं कह रही। कौन सी सारी आवाम कह रही है? आप 1 बाय 1 ये लोग खड़े हैं, इनसे पूछें, पता चल जाता है कितनी आवाम पैनिक ली है। पता है आपको? देखिए जी, जो जितनी भी निकली है मैं जानता हूँ। जब ये लॉन्ग मार्च किया था, कहाँ निकला था? 400-500 बंदा लाहौर में निकला था, पूरे पंजाब में तो निकला कुछ नहीं था। कहाँ से निकले? ये सिर्फ झूठ बोलता है, एक नंबर का झूठा और मुनाफिक शख्स है ये। सिर्फ लाइव कह रहे हैं इमरान खान को, लाइव कह रहे हैं। मैं खुदा की कसम, मेरे सामने मैं कहता हूँ, मैं ये जबल उस्मान डार, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। इसमें हिम्मत है तो मेरे हक़ाइक़ को गलत साबित करके दिखाए। मैं चैलेंज करता हूँ, इसमें हिम्मत है, इसमें हिम्मत है उस्मान डार में। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे सामना करके दिखाए मेरा।
मैं इनके लिए इनकी तरह झूठा नहीं हूँ जो कहता था इमरान खान के इफ्तिखार चौधरी ने धांधली की है और जब उसने अदालत में केस किया तो भाग गया। ये कहता था शहबाज शरीफ ने मुझे पनामा में 14 अरब की ऑफर की है, उसने हत्याकीज़ा का केस किया तो भाग गया। मैं इनकी तरह झूठा नहीं हूँ। मेरा चैलेंज आज भी उस्मान डार को, इसमें हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाए। सारी अवाम चोर जो कह रही है तो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, कैसी बात है? देखिए जी, ये जो चोर है, नवाज शरीफ चोर है, नून लीग चोर है, वो चोर है, वो खुद चोर होता है। मैं खुद कह रहा हूँ ये चोर खुद ये जो खड़ा हुआ ना यार छाड़, ये जो खड़ा हुआ है ना ये अफगानी लोग है, जैली इन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाया। ये इंडिया के लोग हैं सारे, इनको खुद ही नहीं पता मुल्क में क्या सूरत है। कारोबार ठप हो गया, टैक्सों की भरमार लग चुकी है, इनको नहीं पता। आओ इमरान खान ने लगाया टैक्स, किसने लगाया? दुकानदारों से पूछे, डबल डबल बिल आया। मीटर में 6-6 हज़ार रुपया बिल बंद था। ये जो लाया नून के लाया इमरान खान ने खुद टैक्स लगाया। ये जो बात कर रहे हैं ना ये वाला, ये अफगानी लोग हैं, जैली इन्होंने शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के बनाए हुए हैं। ये अफगानी हैं जो कह रहे हैं कि ये है ये कुराम एजेंसी के जैली शनाख्ती कार्ड इन्होंने बनाए हुए हैं। जैली शनाख्ती कार्ड, ये अफगानी है, ये जैली शनाख्ती कार्ड इन्होंने बनाए हुए हैं। मुझे एक मिनट आप बात सुनो, तो बताओ इमरान खान में क्या है? इमरान खान में पूरी दुनिया में उसके सपोर्टर हैं, उनको तो पता है हुकूमत करने का। नवाज शरीफ ने क्या मुल्क का लूट लिया? 30 सालों में उन्होंने क्या किया? मुल्क का ये हाल हो गया। सबसे पहले इसके दौर में चीनी का स्कैंडल आया इमरान खान के दौर में, आटे का स्कैंडल आया इमरान खान के दौर में, LNG का स्कैंडल आया इमरान खान के दौर में, पेट्रोल का स्कैंडल आया इमरान खान के दौर में, दवाइयों का स्कैंडल आता है इमरान खान के दौर में। 10 तो इसने डाके मारे हैं इतने बड़े बड़े, ये इसकी ईमानदारी। अगर 10 डाके मैं आपको गिना देता हूँ, ये भी बता देता हूँ। ये जो आटे का स्कैंडल आया था इसका वज़ीर खुसरो बख्तियार मुलव्वस था। ये दवाइयों का स्कैंडल आया था, ये वो कियानी है रावलपिंडी का, वो मुलव्वस था आमर कियानी। और ये जो आटे का स्कैंडल आया था खुसरो बख्तियार, चीनी के स्कैंडल में इसका वो जहांगीर तरीन और इसके लोग मुलव्वस थे। चीनी का वो हाल था कि अभी तो अभी ये सारे स्कैंडल खत्म कर, सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। कौन सी सस्ती हुई है? हर चीज़ का रेट डबल हो गया। आपको बताया कि इमरान खान क्या बताया, क्या क्या किया बताएं इनको। इमरान खान ये कहता है कि ये जो चोर करप्ट जो टोला बना है 14 जमातों का, ये सारे चोर हैं। अपने डाका अपनी चोरी छुपाने के लिए वो गवर्नमेंट को जो है ना अपने हाथ में लिया, बाहर से उन्होंने साजिश करके पैसे लेके गवर्नमेंट अपनी बनाई है। तो ये अब सस्ती होनी चाहिए, सारी चीज़ें अब सामने आनी चाहिए। अब तो कीमतें और डबल हो गई हैं। दुकानदारों से पूछ ले, जिसका 5,000 रुपये बिल आता था उसका 20-20 हज़ार रुपये बिल आया। सारी दुकानदार परेशान है, बाजार में कोई काम नहीं है। किया ये नून लीग वालों ने किया, डबल टैक्स लगाया, टैक्सों का भरमार लगा दिया। एक वाशरूम का बिल 10,000 आ गया, वाशरूम की मोटर लगाने का बिल 10,000 आ गया। पूछें, ये पूछना ही नहीं, गुलामी है। जब गुलाम नहीं पूछना। इमरान खान कहता था परवेज लाई पंजाब के सबसे बड़ा डाकू है। बताओ इमरान खान तुम उस वक्त झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोल रहे हो? इमरान खान कहता है जी 35 साल से इक़्तिदार फलां ने किया था, 35 साल से फलां लूट रहा था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर कोई इक़्तिदार में रहा है तो परवेज लाई और शेर चीज़ रहे हैं, जो आज इसके रिश्तेदार बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा डाके तो इन्होंने मारे हैं। क्या दूसरों के खिलाफ तो सब बात करता ना ये चोर है या डाकू है, तो परवेज लाई के खिलाफ तो बाकायदा यह सबूत नैब में लेके गया था, उसके बाद फाइलें लेके गया था परवेज लाई के खिलाफ। जो देखे जी जितने चोर और डाकू हैं ना, जो जिस तरह मुशर्रफ का दौर था और जितने वो लोटे थे उसने काफ डील में डाल लिए। अभी जितने चोर और डाकू हैं ना वो सारे PTI में डाल दिए गए हैं, जिनके ऊपर केसेस थे। मुझे बताएं कौन सा PTI का बंदा जिसने डाके नहीं मारे? 10 डाके तो इनके दौर में आए हैं। क्या क्या किया इन्होंने? मुर्दाबाद नवाज शरीफ, मुर्दाबाद इमरान खान, जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद। ये देख लो सारी आवाम 100 में से 10 बंदे ने बोल दिए तो कोई बात नहीं। देखे इमरान खान ने आवाम के लिए सोचा, मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचा उन्होंने, वो आवाम की खिदमत कर रहा था। ये पता है कि इमरान खान अकेला है, सारी पार्टियां उसके साथ मिली हुई, दूसरी पार्टी मिली हुई हैं। ये कहते थे जरदारी सबसे बड़ा डाकू है, सिंध को उन्होंने लूट लिया, जरदारी को हम घसीटेंगे सड़कों पे जब हमारी हुकूमत आएगी। तो ये इकट्ठे हो गए, ये उनको डाकू कह रहा था। आज उसका बड़ा भाई है सदर जरदारी सब पे बारी। ये कहा कि इनका जो इंसाफ जो फैसला आया अभी, जो फैसला किया इलेक्शन कमीशन में, इस बारे में क्या कहते हैं? इसका जो इलेक्शन कमीशन के बारे में आया, यह भी उन्होंने गलत बयानी पे आया। ये फैसला उन्होंने 8-9 सालों से चल रहा था, उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट जमा कराने थे उन्होंने जमा किए हैं। जो अकाउंट का नहीं तफसील वो भी बता देंगे। बाकी उसके ऊपर कौन सी करप्शन के इल्ज़ाम है इमरान खान के ऊपर,
कोई नहीं तो है। कोई भी इंतजाम नहीं इंशाल्लाह। ये अभी पाकिस्तान में है, कौन सा अच्छा, बाहर गया? ये करप्शन के इल्ज़ाम नहीं है तो ये जो उन्होंने तोशाखाना से अरबों रुपए की चीज़ें ली है 20% जमा करा के, अगर 1 अरब की चीज़ है 20 करोड़ जमा कराया, बाद में 1.5 अरब की वो बिकी है, वो क्या किधर से है, वो क्या है करप्शन? और किसको आप लोग कहते हैं? ये जो इतने स्कैंडल 10 आए हैं ये करप्शन नहीं तो और क्या है? देखिए, जब चीनी का मामला हुआ तो इनकी कबीना को पता था कि हमारे मुल्क में चीनी का इतना स्टॉक है और हमारी इतनी ये पूरी चीनी है, इन्होंने बाहर भेजी, बाहर से वही चीनी बाद में महंगी मंगवाई। वो किसने पैसा कमाया था वो उसमें? जब यही हाल कनक का था, कनक इन्होंने बाहर भेजी, वही कनक बाद में महंगी बाहर से मंगवाई। तो किसने ये डाका मारा था? किसके दौर में हुआ था? किसने ये फैसला दिया था कि बाहर भेजने की परमिशन किसने दी थी? कौन था वज़ीर आज़म उस वक्त? जब ये 10 डाके बजे थे, वज़ीर आज़म कौन था उस वक्त? ये था। मैंने 10 डाके गिनाए हैं, ये 5 गिना दे नून लीग के दौर में, 5 भी इस तरह के स्कैंडल आए हों तो। कोई बताओ। देखो स्कैंडलों का भरमार है, 100 से भी ज़्यादा 3 सालों में स्कैंडल ही स्कैंडल है। नून लीग के दौर में बाहर की इनकी प्रॉपर्टी पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इधर फैक्ट्री हैं, जो 5 फैक्ट्री था वो 60 से ऊपर फैक्ट्री बताएं कि इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड दिया, नवाज ने क्या दिया? अभी मैं एक बात करने लगूँ। अभी इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया था ना, बाहर की फंडिंग के लोगों की लिस्ट जमा कराई थी। ये तो इतना झूठा और मुनाफिक शख्स है। जो लोग वो शौकत खानम को फंडिंग करते थे ना, उनका नाम इसने वो अपनी पार्टी फंडिंग में डाल दिया कि ये पार्टी को फंड करते हैं। और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा हम पार्टी को फंड नहीं करते, हम शौकत खानम ट्रस्ट को करते हैं। ये तो इतना झूठा और मुनाफिक है। मैंने आपको तफसील से 10 स्कैंडल इनके गिनाए ये हैं। बताएं कि इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया, नवाज शरीफ ने क्या दिया? नवाज शरीफ के दौर में 10,000 मेगावाट बिजली बनी, ठीक है। कराची में 2 टर्मिनल लगे 3.5 साल के अरसे में। मैं आपको 3.5 साल इमरान खान ने गवर्नमेंट की है। मैं 3.5 साल पहले नवाज शरीफ की कारकर्दगी आपको बता देता हूँ, ये इमरान खान की बता दे। नवाज शरीफ के दौर में 3.5 साल में 4,000 मेगावाट बिजली बनी। 3.5 साल में 6 पावर प्लांट लगे जो 660 मेगावाट के थे, वो 3.5 साल में लगे। 2 टर्मिनल कराची में लगे जिसमें LNG गैस स्टोर की जाती है, 3.5 साल में लगे। उसने कतर के साथ मुआहदा किया, वहाँ से LNG आती है जिसकी वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री चल रही है। इनको बताएं 3.5 साल में ये 2 कौमी काम मैंने आपको बताए हैं जो पूरे मुल्क को जिसका फ़ायदा। ये इमरान खान का एक काम बता दें मुझे। बताओ जी। हाँ साहब, इमरान खान के दौर में कितने काम शुरू हुए? ममन डैम, बंगला डैम, कितने डैमों के ऊपर काम शुरू हुआ। आप सियालकोट की शहर की बात करें, ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो सीवरेज का काम पे ऊपर शुरू हुआ, रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर काम शुरू हुआ। बाकी 3.5 साल में इन्होंने जितने काम किए थे, इन्होंने जितना माल लूटा था, वो कर्जे दे दे के उन्होंने अपने हुकूमत भी चलानी थी और मुल्क पाकिस्तान को भी चलाना था। ये बताओ, अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ आ जाए उसे क्या कहोगे? लव यू। चोर शहबाज शरीफ चाहेंगे, चोर सबसे बड़ा चोर है। अब शर्म करो, शर्म का मारने के डूब जाओ, मर जाओ। अब हुकूमत और पाकिस्तान की जान छोड़ो। आप बताएं, अगर आपके सामने अगर आप रुके मेरी बात सुने, अगर यहाँ पे इमरान खान साहब आ जाए उन्हें क्या कहेंगे? लव यू बोलेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, इमरान खान तुम झूठे हो, मुनाफिक हो, झूठ बोलते हो, मुनाफा करते हो, नौजवान नस्ल को गुमराह करते हो। यूरोप के जो मिसालें देते हो ना, यूरोप अमेरिका UK की, तुम गुमराह करते हो। ये यूरोप अमेरिका का नाम ले लेके मैं फिर कहता हूँ, तुझ जैसे झूठे को वो अपना चौकीदार भी ना रखे। अब मैं बात करता हूँ ना, मैंने इनको 2 काम ये कह रहे जो फलां डैम बना था, देखिए जी बादशाह डैम है, वो तो मुशर्रफ भी उसका इफ्तिताह करके गया। नवाज शरीफ ने उसके लिए 25,000 एकड़ ज़मीन खरीदी। इसने क्या किया? वो तो 15 साल से बन रहे हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ, 2 काम मैंने बताया है, एक LNG के टर्मिनल लगे और एक बिजली के जो मंसूबे लगे। इनको बोले एक काम बता दे जो उन्होंने शुरू किया हो और मुकम्मल भी किया हो। मैंने 2 बताए हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने कि अभी फ़ैसला आप करेंगे सही कौन है, नून लीग या PTI। और जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, इस बारे में आप क्या कहते हैं, अभी आप हमें बताएंगे अपने कमेंट्स में। इसके साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। NPG मीडिया, सियालकोट।